प्रचलित मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में महाभारत के युद्ध से ठीक पहले कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने इसी पावन तिथि पर अपने मुख से अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए माना जाता है कि इसी दिन श्रीमद् भगवत गीता का जन्म हुआ था। द्वापर युग में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान आज के जीवन में हर किसी पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता में इंसान के जीवन का सार छुपा है और इसमें हर व्यक्ति के जीवन की समस्याओं का समाधान स्थित है। श्रीमद् भगवत गीता में इंसान के जन्म से लेकर मौत तक के चक्र और मृत्यु के बाद के चक्र को विस्तार पूर्वक बताया गया है। कहा जाता है कि गीता में दिए गए उपदेश जीवन के हर मोड़ पर व्यक्ति के मार्गदर्शन में काम आते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवत गीता के इन 27 अनमोल उपदेशों को अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जीवन का सार छुपा है। यदि कोई कृष्ण से मित्रता करता है तो वह कभी धोखा नहीं खाएगा और उसे वह सारी सहायता मिलेगी जिसकी उसे आवश्यकता है। यह भौतिक सृष्टि क्षणिक अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और इसका उद्देश्य उन बद्ध जीवों को जो इस भौतिक जगत में फंसे हैं, मुक्ति का अवसर प्रदान करना है और इसमें जो मनुष्य भगवान विष्णु के संरक्षण में सतोगुण प्राप्त कर लेता है उसे वैष्णव नियमों का पालन करने के कारण मुक्त होने का और भगवत धाम जाने का सर्वाधिक अवसर मिलता है, जहां से इस दुखमय जगत में फिर कभी लौटना नहीं होता। मेरे प्रिय नारद, वास्तव में मैं अपने निवास स्थान वैकुंठ में नहीं रहता, नहीं मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, लेकिन मैं उस स्थान पर निवास करता हूँ जहाँ मेरे शुद्ध भक्त मेरा पवित्र नाम जपते हैं और मेरे रूप, लीलाओं और गुणों की चर्चा करते हैं। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। यो न पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। 2.47 श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अतः तुम निरंतर कर्म के फल पर मनन मत करो और अकर्मण्य भी मत बनो। ध्यान लगाना या अन्य साधना करना नाम लेने की बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए निरंतर हरि का नाम लो बस। प्रभु की रूप आसक्ति आज भी कलियुग के श्रेष्ठ भक्तों में देखने को मिलती है, जो कि कितनी लंबी कतार में खड़े होकर क्षण भर प्रभु का दर्शन करने के लिए कितनी दूर से चल कर आते हैं। ऐसे भक्त बार बार कतार में लगकर प्रभु का बार बार दर्शन करते हैं। एक वास्तविक भक्त वह चींटी के प्रति भी कोई अनादर नहीं दिखाता है, और देवताओं की क्या बात करें, क्योंकि वह इस ज्ञान में है कि हर जीव परम भगवान का अंश है। वे केवल विभिन्न पार्ट बजा रहे हैं, तो सर्वोच्च भगवान के साथ संबंध में वे सभी सम्मानित हैं। यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीरों को जन्म देता है, उसका क्षय होता है और तब वह नष्ट हो जाता है। किंतु मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी जायदाद, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह अस्थायी शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है और में फिर से नष्ट हो जाना है। वे अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। संसार में हमें कभी भी उत्साह से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहां दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। संसार में दिखने वाले सुख के भीतर भी दुख छिपा हुआ होता है।
हरे कृष्ण, ये अवसर दुर्लभ महा नित पाया नहीं जाए। जो अब के चेत्यो नहीं पछतावा रह जाए। अर्थात जीवात्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ संयोग है जो बार बार नहीं मिलता। जब यह दुर्लभ अवसर सुलभ हो जाए तो सावधान होकर वह कार्य करना चाहिए जिससे आत्मा का उद्धार हो, आत्मा का कल्याण हो। भाव यह कि उसे भक्ति व राम नाम की कमाई करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करके श्री कृष्ण के चरण कमलों का तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा श्री कृष्ण के निरंतर संपर्क में रहे तो हमें भगवत धाम वापस लौटने के लिए स्वयं प्रबंध करने का अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह अत्यंत सरल है। ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को मनुष्यों की अपेक्षा अधिक उत्तम शरीर प्राप्त, फिर भी ब्रह्मा समेत सारे देवता मनुष्य जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यह विशेष रूप से उसी जीव के लिए होता है जो दिव्य ज्ञान तथा धार्मिक सिद्धि प्राप्त कर सके। एक जीवन में भगवत धाम वापस जाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम मनुष्य जीवन में जीव को जीवन लक्ष्य को समझकर कृष्ण भावनामृत शुरू कर देना चाहिए। ऐसी कई चीजें हैं जो किसी को भक्ति सेवा में प्रवेश करने से रोकती हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति से ये सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। नवजात भक्त व्यावहारिक रूप से शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से समृद्ध हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के नाम, प्रसिद्धि, गुणवत्ता, लीलाओं आदि के व्यक्तित्व के लिए आकर्षण। श्री प्रभुपाद। साधारण लोक में एक बात देखी जाती है कि जब कोई कन्या विवाह के समय अपने भावी पति को अपना हाथ सौंप देती है, उसी समय पति के नाम, यश और संपूर्ण संपत्ति की वह भागीदारी हो जाती है। उसी तरह जिस क्षण कोई भक्त शुद्ध अंतःकरण से भगवान कृष्ण से कह देता है कि हे भगवान मैं आपका हूँ, उसी क्षण कृष्ण उसे अपना लेते हैं और उसे सभी प्रकार से अपने समान ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। मैं भगवान का भगवान, मेरे इससे अच्छी और बड़ी कोई बात ही नहीं है। सीधी सी बात है, मैं मेरा ही बंधन है और तू तेरा ही मुक्ति है। बस इसे याद कर लो, तुम इस भवसागर से पार हो जाओगे। नायकत्व उन लोगों का सेवक बनना है जिनका हम नेतृत्व करते हैं, उनके कल्याण के लिए। इसलिए उन्हें प्रभावित करने का प्रयास न करें, अपितु उन्हें प्रेम प्रदान करें। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों पापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों, तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंचमात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्री भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बनेठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबद्ध विषयों के बारे में बोलता है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आँखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है।
आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। आप ही परम जानने योग्य हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप अविनाशी तथा शाश्वत धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। कर्म में विश्वास। गीता का उपदेश है कि हर व्यक्ति को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। कर्म के अनुरूप परिणाम तय है। मोह और माया का त्याग करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहा है और यही उसके सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन सार्थक होगा। बुद्धि का नाश करता है क्रोध। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि शांत चित्त में भगवान का वास है। जब मनुष्य पर क्रोध छाता है तो उसकी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती, इसलिए क्रोध का त्याग कर व्यक्ति को जीवन के लक्ष्यों की तरफ बढ़ना चाहिए। संभाव में सुख। भगवान कृष्ण व्यक्ति को हर परिस्थितियों में एक सा रहने की सीख देते हैं। गीता में कहा गया है कि सुख और दुख में व्यक्ति को एक जैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती है। इंद्रियों पर वश से विजय। गीता में कहा गया है कि क्रोध, लोभ, मोह ये सब मानवीय इंद्रियों के दोष हैं। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करता है, उसकी सफलता निश्चित है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। तुम्हारी तस्वीर खींची थी मैंने, अब यह तस्वीर खींचती है मुझे। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न करती है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता, बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। यदि हार की संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। सोच का फर्क होता है, वरना समस्या में कमजोर नहीं मजबूत बनाने आती है। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है, कर भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। संसार का प्रेम वासना है, कृष्ण का प्रेम उपासना है। संसार का प्रेम वासना है, कृष्ण का प्रेम उपासना है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। जो मनुष्य जीभ पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है,
वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। हर मर्ज का इलाज नहीं, दवाखाने में कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है, जैसे पल में जल जाना और देर तक सुलगने से अच्छा है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान किसी का हृदय है। जो जैसा कर रहा है करने दो, तुम्हारे कृष्ण भगवान ने तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी ज्यादा सोच रखा है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता बल्कि सीखा जाता है। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं।